नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सौराष्ट्र तमिल संगम के समापन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। पीएम ने इस मौके पर श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये संगम श्री कृष्ण और श्री रंगनाथ की धरती का संगम है। पीएम ने आगे कहा कि आज हमारे पास 2047 के भारत का लक्ष्य है। हमें देश को आगे लेकर जाना है, लेकिन रास्ते में तोड़ने वाली ताकतें और भटकाने वाले लोग भी मिलेंगे। भारत कठिन से कठिन हालातों में भी कुछ नया करने की ताकत रखता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सरकारी बंगले के खर्च को लेकर घिरे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शहर के सिविल लाइंस इलाके में स्थित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के सौंदर्यीकरण पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 8 लाख रुपए के पर्दे लगाए गए हैं और ये वो लोग हैं जो शपथ लेने के लिए आए थे तो ऑटो में लटक कर आए थे, कहते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे। पात्रा ने कहा कि 1 करोड़ 15 लाख रुपए से अधिक का तो इनके घर में मार्बल लगा है और ये मार्बल भी वियतनाम से मंगवाया गया है। वहीं इससे पहले मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि सीएम केजरीवाल ने नियमों का उल्लंघन कर अपने सरकारी आवास व कैंप कार्यालय की सजावट पर 2 वर्ष में लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और ये तब किया जब कोरोना काल में दिल्ली के लोग जीवन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सूडान में हिंसा के बीच फंसे भारतीयों को निकालने का अभियान शुरू हो चुका है। इसके लिए भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी चला रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार सूडान में फंसे 278 लोगों को लेकर आईएनएस सुमेधा सऊदी अरब के जेदाह पहुंच गया है और दूसरा भारतीय वायुसेना का C-130J विमान भी 135 भारतीयों को लेकर जेदाह पहुंच गया है। वहीं विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्वीट कर कहा है कि जेदाह पहुंचे सभी लोगों की भारत की आगे की यात्रा जल्द ही शुरू होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट करके सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और अन्य अधिकारियों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी पूरी होने के सिलसिले में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस महीने की 30 तारीख को इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों की भावनाएं समझते हैं और उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों की उपलब्धियों को उजागर किया है। ठाकुर ने कहा कि यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक प्रमुख नेताओं में एक हैं। बहुचर्चित ताज कॉरिडोर परियोजना में घोटाले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 175 करोड़ रुपए की कॉरिडोर परियोजना में किए गए घोटालों में सीबीआई को नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के सेवानिवृत्त एजीएम महेंद्र शर्मा के खिलाफ 20 वर्ष बाद पहली बार अभियोजन की मंजूरी मिल गई है। इस मामले में सीबीआई 22 मई को फिर सुनवाई करेगी। बता दें कि सीबीआई ने 15 फरवरी 2007 को तत्कालीन सीएम पर्यावरण मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, तत्कालीन सचिव पर्यावरण आरके शर्मा, अनुसचिव राजेंद्र प्रसाद महेंद्र शर्मा पर 175 करोड़ की धनराशि हासिल करके पद का दुरुपयोग करने और प्राइवेट पार्टी से अनुचित लाभ लेने के आरोपों पर चार्जशीट दायर की थी। इस घोटाले में सीबीआई ने पहले मुख्यमंत्री मायावती सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया था। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,629 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 29 लोगों की संक्रमण के चलते मौत भी हुई है। इसके साथ ही कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 61,013 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 11,967 लोगों ने संक्रमण को मात दी है।
आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने पहली बार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई एमके नागपाल के समक्ष जांच एजेंसी द्वारा दाखिल किए गए पहले पूरक आरोप पत्र में सिसोदिया के साथ ही शराब कारोबारी अमनदीप सिंह ढल, अर्जुन पांडे व हैदराबाद के सीए बुच्ची बाबू गोरंटला का भी नाम शामिल है। विशेष न्यायाधीश ने आरोप पत्र पर विचार करने को लेकर जिरह के लिए 12 मई की तारीख तय की है। चोरी कर विदेश ले जाई गई प्राचीन मूर्तियों और धरोहरों को देश में वापस लाने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में तमिलनाडु के आरियालूर जिले के एक मंदिर से चुराई गई चोल काल के समय की यानी 14वीं-15वीं शताब्दी की हनुमान जी की मूर्ति को ऑस्ट्रेलिया से वापस लाया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि ये मूर्ति अप्रैल 2012 में मंदिर की दूसरी मूर्तियों के साथ चोरी हो गई थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया के एक खरीदार ने लिया था। इस बीच ऑस्ट्रेलिया सरकार से संपर्क किया गया, साथ ही इससे जुड़े सारे प्रमाण भी उन्हें मुहैया कराए गए। इस दौरान लंबी प्रक्रिया के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त को फरवरी 2023 में ये प्रतिमा वापस सौंप दी गई। इसे पिछले दिनों ही भारत लाया गया है। ब्रिटेन में संचालित एक धर्मार्थ संगठन लंदन में भगवान जगन्नाथ के पहले मंदिर के निर्माण की योजना बना रहा है। उसकी इस योजना का ओडिशा मूल के एक उद्यमी ने समर्थन करते हुए 2.5 करोड़ पौंड देने का संकल्प लिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि मंदिर निर्माण का पहला चरण अगले वर्ष के अंत तक हो जाएगा। श्री जगन्नाथ सोसाइटी संगठन ने घोषणा करते हुए कहा कि विश्वनाथ पटनायक ने लंदन में भगवान जगन्नाथ को समर्पित भव्य मंदिर के निर्माण के लिए 2.5 करोड़ पौंड देने का संकल्प लिया है, जो कि उन कंपनियों द्वारा दिया जाएगा जिसके वे प्रबंध निदेशक हैं। बीते 7 वर्षों में व्यक्तिगत आयकर 0.83% बढ़कर 2021-22 में 2.94% पहुंच गया है, जो 2014-15 में 2.11% था। ये बताता है कि मौजूदा सरकार के प्रयासों से देश में करदाताओं का आधार बढ़ा है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि 7 वर्षों में व्यक्तिगत आयकर संग्रह भी 4.31 लाख करोड़ बढ़ा है। 2014-15 में ये संग्रह 2.65 लाख करोड़ था, जो 2021-22 में बढ़कर 6.96 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। देश में शारीरिक श्रम की प्रधानता वाले रोजगार की कुल संख्या मार्च में सालाना आधार पर 7% बढ़कर 57,11,154 हो गई है। डिजिटल रोजगार मंच बिलियन करियर्स की रिपोर्ट के अनुसार मार्च के महीने में सुरक्षा सेवाओं में कार्यरत कामगारों की जरूरत बढ़ने से कुल श्रम बहुल रोजगार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एक वर्ष पहले मार्च 2022 में श्रम बहुल रोजगार की संख्या 53,38,456 रही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में देश में सुरक्षा सेवाओं से जुड़े रोजगारों की संख्या तिगुनी हो गई है। मार्च के महीने में इस श्रेणी के रोजगार सालाना आधार पर 219% बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से बीते 5 वर्षों में स्वास्थ्य पर 17% तक जेब खर्च कम हुआ है, जबकि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में करीब 13% की बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता 2019-20 रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वित्तीय वर्ष में जेब खर्च 64.2 से घटकर 47.1% रह गया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने रिपोर्ट पर कहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2011 में एक फ्रेमवर्क तैयार किया था, जिसके आधार पर देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता रिपोर्ट तैयार की जाती है। आईपीएल सीजन 16 का 36वां मैच आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शाम 7:30 बजे बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। लगातार 2 जीत के बाद आरसीबी के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में फाफ डू प्लेसिस की टीम बेहतर नेट रन रेट से जीत दर्ज कर अंतिम 4 में एंट्री करना चाहेगी। वहीं लगातार 4 मैच हारने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पलटवार करने के इरादे से उतरेगी।